हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है और क्या स्ट्रैटेजी थी हमारी, मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। और नेक्स्ट वीक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपका ट्रेड डील होने वाला है भारत और यूएस के बीच। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरीके का मार्केट मोमेंटम कर सकता है और ट्रेड डील के कारण कितना बड़ा मूव मार्केट में ट्रिगर हो सकता है, ये सारी चीजें समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले पुट कॉल रेशियो देखेंगे। तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आज 0.937 यानी कि सोल्ड जोन में क्लोज हुआ है, ठीक है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.01, ये भी सोल्ड जोन में क्लोज हुआ है, यहाँ से भी कोई खास दिक्कत नहीं है। अच्छी बात यह है कि देखिए विक्स टिका हुआ है 12 साढ़े 12 की रेंज पे, ठीक है। विक्स का नीचे होने से प्रॉब्लम देखिए थोड़ा सा ये है कि वोलेटिलिटी मार्केट में कम रहेगी। दूसरी चीज, वॉल्यूम्स भी थोड़े से लोअर साइड पे ही रहते हुए दिखेंगे और मार्केट यहाँ से एक सस्टेनेबल तेजी आपको फिर दिखा सकता है अगर ये 12 साढ़े 12 के रेंज में रहता है तो, ठीक है। तो विक्स का नीचे रहना ठीक है, मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर ही है। ग्लोबल मार्केट में देखिए वैसे तो कल के सेशन में अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट का छोटा सेशन था और उसमें अच्छी खासी पॉजिटिविटी थी। आज यूएस मार्केट क्लोज है, फ्यूचर्स उसके 243 पॉइंट्स की नेगेटिविटी शो कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। देखिए फ्यूचर्स का डेटा देख के कुछ खास एनालिसिस या प्रोडिक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब ये नॉर्मली इनके मार्केट खुलते हैं तो भले ही ये 300 पॉइंट नेगेटिव क्यों ना हो, कभी कभी वो 300 400 पॉइंट पॉजिटिव होकर क्लोज हो जाते हैं। तो इसलिए फ्यूचर का डेटा इतना रिलायबल रहता नहीं है इनका। यूरोपियन मार्केट का देख लेते हैं तो यूरोपियन मार्केट देखिए फ्लैट टू नेगेटिव ही था। एशियन मार्केट का भी वही हाल था, कुछ इंडाइसेस नेगेटिव थे, कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव थे, ठीक है। एफआईजीएच का डेटा देख लेते हैं तो देखिए पूरा ही डेटा आज इनका नेगेटिव आया है, भले ही बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आया है लेकिन आया तो नेगेटिव है और डीआईज भी सेल करके गए। तो इसका देखिए एक ही मतलब यहाँ समझ में आ रहा है कि इनके पास इंडेक्स, जो इनकी लॉन्ग की पोजीशन थी देखिए, ठीक है, उनमें इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है, ऐसा समझ में आ रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट आज नीचे गया था, 330 के आसपास निफ्टी आया था नीचे, तो लग यही रहा है कि इन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट की है। क्योंकि देखिए अगर सेलिंग की होती ना तो सेलिंग का डेटा अलग ही एक लंबा चौड़ा बड़ा सा आपको देखने को मिलता। लेकिन जिस हिसाब से ये 700, 1000, 700, 1300, 400, 150 दिख रहा है ना, ये प्रॉफिट बुकिंग है। और रीजन क्या होता है ना, देखिए कि जिन स्टॉक या सेक्टर में आपको लग रहा था कि मार्केट नहीं चल रहा और मार्केट की गिरावट के साथ कभी कभी जैसे फार्मा हो गया आज चल रहा था, तो ऐसे सेक्टर्स में मोमेंटम होता है। ऑटो में देख लीजिए, ऑटो मोमेंटम था। तो ऐसे सेक्टर में लोग जनरली क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे पीएसयू बैंकिंग देख लीजिए, आज बैंक निफ्टी ने कमाल किया एंड ऑफ द डे। तो जो पेनी स्टॉक्स थे, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीएल बैंक जैसे स्टॉक, या ये जो छोटे छोटे स्टॉक होते हैं ना, जब ये एक अच्छा मूव ट्रिगर कर देते हैं तो लोग जनरली उसमें प्रॉफिट बुकिंग करना प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि सामने एक इवेंट है। अगर आपने एक 50 रुपए, 100 रुपए या 200 रुपए के स्टॉक में एक हेवी क्वांटिटी डाली हुई है, मतलब एक हेवी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो और आपको पता है कि वो सिर्फ 2% या 3% का ही रिटर्न देगा मुझे, तो एक बेस्ट सिनारियो क्या होता है कि वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट मैं उसमें से निकाल लूं और मुझे पता है सामने इवेंट है, उस इवेंट में मैं उस तरफ पैसा डालूंगा। क्योंकि देखिए ये सबको, किसी से छुपी हुई बात नहीं है, सबको पता है कि जैसे ही भारत और यूएस का ट्रेड डील होगा, मार्केट नहीं करते हुए 300 400 पॉइंट की छलांग मारेगा, ठीक है। तो ये सबको पता है। तो द थिंग इज कि इसीलिए लग रहा है कि जो जिनके पास पेनी स्टॉक्स हैं, जिनमें इन्होंने ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आज उनको बेच के ही अपने फंड को प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या प्रिपरेशन का इनको समय सही मिलेगा? क्योंकि देखिए जहां तक मैं, मुझे रिपोर्ट्स आ रही हैं या जहां तक मुझे पता चल रहा है, देखिए अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन देयर इज अ चांसेस कि इस वीकेंड में ही ट्रेड डील हो जाए और मंडे को मार्केट एक अच्छा गैप अप आपको ओपनिंग दे दे, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए अब होगा नहीं होगा, क्योंकि देखिए वैसे भी 9 तारीख से पहले तो होना ही है, ट्रंप ने तो बोल दिया मैं डेट आगे बढ़ाऊंगा नहीं। तो 9 तारीख से पहले तो ट्रेड डील कंफर्म होना ही है। अब किस पैरामीटर्स पे हम झुकते हैं, किस पैरामीटर पे यूएस झुकेगा, वो थोड़ा सा देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो फ्यूचरिस्टिक बातें हैं। एनालिसिस पे आते हैं कि मंडे के दिन के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। डेटा मैंने आपको दिखाई दिया। कैश मार्केट में एफआई 760 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज आपके 1029 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। फ्यूचर्स में भी 747 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है, इंडेक्स ऑप्शन में भी 1381 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 422 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 155 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई है।
चलिए निफ्टी के चार्ट में आ जाते देख लेते हैं। तो देखिए एक्सपेक्टेशन क्या थी हमारी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स आपका 345 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ था शॉर्ट ट्रेडिंग सेशन में भी, ठीक है। नैस्डैक 225, एसएमपी 52, तो लग रहा था गैप ऑफ ओपनिंग मार्केट करेगा, इसीलिए हमने मेक और ब्रेक का लेवल 500 का रखा था। लेकिन यहाँ आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। देखिए मार्केट खुला लेकिन 428 पे ही, और ये जो 470 का आपको हाई भी दिख रहा है ना, ये एंड ऑफ द डे का हाई है, ठीक है। मार्केट ने तो क्लियरली 456 के आसपास का हाई बनाने के बाद गिव अप कर दिया था, 331 का लो बनाया, फिर एंड ऑफ द डे जो रिकवरी आई ना, उसका हाई 470 का है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में अगर आप देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे देखिए चार्ट में एक लेवल से गिरावट आई थी। एक बुलिश कैंडल के साथ मार्केट ने आज 10 ईएमए के लेवल को होल्ड किया, दोनों ही जोन को, ट्रेंड लाइन के लेवल को भी होल्ड किया, 10 ईएमए के लेवल को भी होल्ड किया। तो लग रहा है, इसीलिए देखिए कि टेक्निकल चार्ट भी यही कह रहा है कि एक बाउंस बैक रैली अप टू द लेवल ऑफ 740। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक जब मार्केट पहुंच गया था, लोगों को बहुत हाई एक्सपेक्टेशन था कि 1 अक्टूबर वाला ये गैप मार्केट फिल कर देगा, ये वाला गैप, ये जो है। लेकिन मार्केट ने वहीं से, जो सबको लगता है, मैं हमेशा कहता हूँ देखिए ऑपरेटर को पता है, जो सबको लगता है वो कभी भी मार्केट को उसके अकॉर्डिंग नहीं चलाएगा। तो अब इतना नीचे ला के 3-4 दिन का कंसोलिडेशन दिखा के सबको क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया। कॉल्स वालों को तो खत्म ही कर दिया, मतलब जो बायर्स थे उनको सेलर बना दिया, या तो फिर उनकी पोजीशन एग्जिट करवा दी। तो अब यहाँ से देखिए एक अच्छा मौका है मार्केट के पास। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि देयर इज अ टेक्निकल चार्ट भी, क्योंकि इस चीज का एग्जैक्टली यही चीज कह रहा है कि यहाँ से मार्केट में एक बाउंस बैक रैली देखने को मिल सकती है। तो अब देखिए यूएस मार्केट भी बंद है, उनके यहाँ का कोई ट्रिगर तो हमारे पास है नहीं। तो मंडे को हम ऐसी क्या न्यूज़ है सामने है जिसके दम पे हमें लग रहा है कि मार्केट इस लेवल तक, यानी कि 670 से 740 की रेंज तक पहुंच सकता है। तो एक ही ट्रिगर बचता है फिर, ट्रेड डील। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस क्या बन रहे हैं कि अगर इस वीकेंड में ट्रेड डील आ गया, तो ये जो 460 वाला निफ्टी दिख रहा है ना, हो सकता है खुलेगा ही 200 पॉइंट ऊपर, 660 670 के लेवल पे, और 740 से 800 तक का लेवल सेम डे में आपको फिर दिखा देगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 5 मिनट के चार्ट में आ जाते, देख लेते हैं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा प्रॉफिट मिला था। तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे 9:15 की कैंडल है, मार्केट खुला नीचे आया, फिर थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक साइडवेज रिएक्शन दिया। लेकिन इस जोन पे अगर आप नजर डालेंगे ना, तो यहाँ पे चारों कैंडल का हाई आपको सेम दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे चेक कीजिए 426, यहाँ पे 426.40, यहाँ पे 424, यहाँ पे आपका 424.95 पैसा। हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं निफ्टी में डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से हमें 1 रुपए भी नहीं, 30-40 पैसे में ही डबल टॉप दिखा था। और देखिए क्या था ना, कि फ्राइडे का सेशन था और मार्केट कंफ्यूज लोगों को कर सकता था, इसलिए हमने कोई खास रिस्क लिया नहीं था। आराम से वेट एंड वॉच में बैठे हुए थे, जहां यहाँ पे दिखा डबल टॉप, वो भी 4 कैंडलों का डबल टॉप, तो फिर तो कंफर्म था कि मार्केट एक गिरावट यहाँ से देगा। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, एक डबल टॉप देखते हुए सेल की पोजीशन बनाई थी। एग्जैक्टली इस लेवल पे देखिए फिर वही 3-4 कैंडल ने मिलकर डबल बॉटम बना दिया था, जहां सेल की पोजीशन हमने एग्जिट की, लिया एक बाई का ट्रेड, और धीरे धीरे करके पूरा दिन साइडवेज मोमेंटम करने के बाद एक रैली मार्केट ने पकड़ी। एंड ऑफ द डे वैसे भी देखिए हमारी इंट्राडे पोजीशन रहती है, तो हम पोजीशन काट ही देते, चाहे डबल टॉप मिले या ना मिले। लेकिन यहाँ डबल टॉप मिल भी गया था, तो तुरंत हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग एक्टिविटी क्लोज कर दी। तो ये दो ट्रेड्स हमने बनाए थे, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। वही 425 426 के आसपास शॉर्ट किया था, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 336 और 335 के आसपास बुक कर लिया था। तो यानी कि 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें इस फर्स्ट ट्रेड में निफ्टी में मिल चुका था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही 335 के आसपास से बाई किया, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो वही आपका 464 466 के जोन में एग्जिट कर लिया था। यानी कि 335 से लिया था और 465 के आसपास बुक कर लिया, तो 130 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिला था, ठीक है। तो आपके सामने देख लीजिए, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में, जिसमें कि कोई बहुत बड़ा मूव मार्केट ट्रिगर नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो 220 पॉइंट का प्रॉफिट हमने दोनों साइड के ट्रेड्स लेके आराम से जनरेट किए थे, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ कि 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है। जैसे सपोज मैंने देखिए यहाँ पे ये दोनों कैंडल का बॉटम देख के यहाँ से बाइक का ट्रेड इनिशिएट किया था, राइट। तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे?
कोई भी कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो, या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, मेरे एग्जिट करने से पहले कोई भी कैंडल आके या तो मेरे दोनों कैंडल्स के बॉटम के बिलो सस्टेन करना स्टार्ट कर दे या तो क्लोज कर दे, तो मैं वही कॉस्ट टू कॉस्ट अपने पोजीशन में स्टॉप लॉस ट्रिगर करके एग्जिट कर दूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। सो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज की ट्रेडिंग में हमने 220 पॉइंट का प्रॉफिट निफ्टी में जनरेट किया था। चलिए, ये तो बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं। आ जाते हैं डेली चार्ट पर, देख लेते हैं कि कल के दिन का क्या एनालिसिस बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि मंडे के लिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने देखिए आपको क्लियरली बताया ना, मैं एक बुलिश मूव के साथ ही यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल चार्ट भी बोल रहा है कि एक बड़ी रैली मंडे से ट्यूसडे के अंदर मार्केट करेगा। अब देखिए, अब बड़ी रैली मार्केट करेगा तो रीजन क्या है? न्यूज तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा कुछ है नहीं ट्रेड डील के अलावा, तो यही लग रही है कि अगर टेक्निकल चार्ट बोल रहा है कि मार्केट बड़ी रैली करेगा, तो वो सिर्फ एक ही कारण दिख रहा है सामने जिसके कारण कर सकता है, वो है ट्रेड डील। तो मेरे हिसाब से देखिए, जो ओपनिंग की रेंज बन रही है, फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा आराम से ही लेवल दूंगा। ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैंने बोल दिया है 650 से 700 की रेंज तो वही मार्केट खुलेगा। लग रहा है कि अगर सही में ट्रेड डील होगी तब तो डेफिनेटली खुलेगा 650 से लेकर 700 की रेंज में, लेकिन फिर भी अगर ट्रेड डील की न्यूज नहीं भी आती तो भी ये चार्ट में अभी दिख रहा है कि ओपनिंग की रेंज जो होनी चाहिए ना, वो 55,000 सॉरी 25,500 से लेके 550 का होना चाहिए। मेक और ब्रेक का लेवल आपका रहेगा 25,500 का। करना क्या है, 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 25,500 के ऊपर अगर निफ्टी 3 कंजिक्यूटिव कैंडलों से क्लोज कर देता है 5 मिनट्स के चार्ट में, ठीक है, तो आप यहां से फिर आंख बंद करके बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लीजिए। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आपके रहेंगे 25,620 का रहेगा पहला टारगेट, और 25,740 जो कि आपका गैप फिलिंग वाला जोन है वो रहेगा आपका सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 25,450 के लेवल पे। क्लियर है? सेल कब करना है? अगर निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंजिक्यूटिव कैंडल 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 25,500 के नीचे क्लोज कर दे, तो एक आपके लिए सेल की अपॉर्चुनिटी बनेगी। उससे पहले तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। नीचे की तरफ वही 410 और 350 यही टारगेट जोन रहेंगे, जिसके साथ आप पोजीशन लेके चल सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस अपने ओपनिंग रेंज का जो हमारा हायर जोन है 550, यहाँ पे आप मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी के लिए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ना, देखिए टेक्निकल चार्ट क्योंकि क्लियरली बोल रहा है कि मार्केट में अब यहाँ से बुलिश मूव स्टार्ट होने वाला है, तो चाहे वो ट्रेड डील के कारण हो या फिर कोई अदर फैक्टर के कारण हो। तो इसीलिए लेवल्स मैंने आपको दोनों साइड के ध्यान से समझा दिए हैं। और चार्ट में देखिए 580 तक हम टारगेट लेके चल रहे थे अभी तक, अगर प्रीवियस वीडियो किसने देखा होगा तो। एकदम से आज 620 का करने का कारण क्या है, क्योंकि रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली। चार्ट में जो 580 वाला रेजिस्टेंस था वो 620 पे खुद शिफ्ट हुआ है, तो फिर उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। देखिए चार्ट में जब जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट ऑन द अपसाइड शिफ्ट होना स्टार्ट कर दें, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट में एक बुलिश मूव ट्रिगर होने वाला है। और वो क्यों ट्रिगर होने वाला है, अभी तक तो कोई न्यूज ऐसी आई नहीं है, लेकिन पूरी उम्मीद है यही है कि टेक्निकल चार्ट गलत नहीं बोलता। देखिए, तो अगर टेक्निकल चार्ट में शो कर रहा है तो फिर ये मूव आपको मार्केट में मंडे सेशन में देखने को मिलना चाहिए। तो फिलहाल के लिए आपके लेवल्स होकर निफ्टी के ध्यान से नोट कर लीजिए। और जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ही पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, नीचे की तरफ तो देखिए सेम लेवल है यही अपने 350 से लेके 410 तक के, तो इनमें तो कोई चेंजेस है नहीं, क्योंकि यही मार्केट का देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इस समय। इस लेवल को किसी भी हालत में मार्केट टूटता हुआ दिख नहीं रहा है। ऊपर की तरफ हमने जरूर चेंज किया है, पहला टारगेट हो गया है हमारा अब 620 का, क्योंकि चार्ट में 580 वाला रेजिस्टेंस आपका शिफ्ट हुआ है। और उसके बाद फिर 740, ये वही जोन है जहां पे मार्केट अपने छूटे हुए गैप को फिल करेगा। ठीक है, तो ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे आ जाते हैं। एनालिसिस से पहले एक सिंपल सी चीज आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी के बारे में जो इंडिकेटर और पैटर्न हम यूज करते हैं निफ्टी में विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी ना, वो सेम चीजें बैंक निफ्टी में भी वैसे ही आपके काम आएंगी। ठीक है,
चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने कल क्लियर डिस्कशन क्या रखा था कि 57,000 के लेवल पे नजर रखिएगा, लेकिन मार्केट खुला 56,825 पे। यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। 933 के आसपास का हाई था, ये 57,075 का जो हाई है वो एंड ऑफ द डे बना है, ठीक है। खुलने के बाद 933 का हाई था तो 57,000 के लेवल तक नहीं पहुंचा, लेकिन मैंने आपको कल भी बोला था कि ओपनिंग रेंज 56,900 से 57,000 की रखिएगा। तो जिन लोगों ने 900 के बिलो शॉर्ट किया उन लोगों को आराम से 600 तक का टारगेट मिला होगा, क्योंकि 623 का लो था, ठीक है। और जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया, थोड़ा सा बता देता हूं उनको कैसा प्रॉफिट मिला, क्योंकि बैंक निफ्टी में आज अच्छा मोमेंटम था। देखिए ये पहला कैंडल देखिए, खुलने के बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ पे आपका बॉटम बनाया था, ठीक है। बैंक निफ्टी में आज 3 ट्रेड मिले थे हमें, मैं आपको बता देता हूँ इन जनरल बस बता देता हूँ। यहाँ पे पहला ये फर्स्ट ट्रेड था हमारा, और देखिए ना एग्जैक्टली आपको दिख भी रहा होगा ये डबल टॉप। ये हमारा दूसरा टॉप ट्रेड था डबल बॉटम का, और ये हमारा फाइनल ट्रेड था। इस डबल बॉटम से हमने यहाँ पे बाई का ट्रेड लिया था। इस डबल टॉप पे हमने बाई की पोजीशन को एग्जिट किया और लिया था एक सेल का ट्रेड। और यहाँ पे अगेन इस डबल बॉटम पे हमने सेल की पोजीशन को एग्जिट किया, लिया था एक बाई का ट्रेड। और जैसे ही वैसे तो इंट्राडे पोजीशन देखिए, चाहे डबल बॉटम मिलता डबल टॉप मिलता या नहीं मिलता तो भी हम एग्जिट करते, लेकिन यहाँ पे क्लियरली देखिए कम से कम 6 से 7 कैंडलों का टॉप सेम है। तो जैसे ही डबल टॉप दिखा था मैंने तो तुरंत एग्जिट कर दिया था, ठीक है। तो ये 3 ट्रेड हमने लिए थे। कहाँ से देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 695, और यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली वही 695.85 पैसा। तो 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं यहाँ, 695 और 695.85 पैसा, ठीक है। 85 पैसे की रेंज में मिल रहा है। अब इससे ज़्यादा एक्यूरेसी आप किसी पैटर्न से क्या डिमांड करेंगे। देखिए यहाँ पे देख लीजिए 898, 897, ठीक है। तो 700 के आसपास से खरीदा था, 900 के आसपास बुक कर दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड 200 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ मिल गया था। फिर जब 900 के आसपास से शॉर्ट किया था, यहाँ पे आप बॉटम चेक कर लीजिए 628, 623, 15 पॉइंट की रेंज की जगह यहाँ पे सिर्फ 5 पॉइंट की रेंज में मिल रहा है आपको। 900 से शॉर्ट किया था तो 180 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया था। फिर वही 620, 630 के आसपास से बाई किया था, यहाँ पे आप टॉप देख सकते हैं 57,000, 48, 48, 47, ठीक है। तो 630 से यहाँ पे बाई किया था और 57,050 के आसपास बुक कर लिया था, तो 220 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया था। तो आप देख सकते हैं, देखिए बाय यूजिंग द सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया था आज के ट्रेडिंग सेशन में, वो भी सेम वही 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। तो यही चीजें देखिए एक बार इन चीजों को अगर आप सीखेंगे तो अपने खुद के एनालिसिस से आप इस तरीके का प्रॉफिट जनरेट करके चल सकते हैं। फिर आपको किसी और के सपोर्ट की या अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाके झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए क्योंकि देखिए छुट्टी का दिन था तो इसलिए मैंने दोनों का एनालिसिस आपको बता दिया, अदरवाइज हम एक ही का डिस्कशन करते हैं वैसे। चलिए ठीक है, आ जाते हैं आप सीधा कि बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है। तो देखिए निफ्टी में अगर मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 70-80 पॉइंट इन जनरल गैप अप खुल सकता है, तो बैंक निफ्टी में भी देखिए मेरा एक्सपेक्टेशन इसी लेवल का है। तो ओपनिंग रेंज की अगर बात करें 57,100 से लेके 57,200, अगर ट्रेड डील आ गया तो फिर तो देखिए 57,400 से 500 की रेंज में खुल जाएगा। नहीं तो इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि इस रेंज में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ओपनिंग। मेक और ब्रेक का लेवल 57,100 पे रखिए। अगर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 57,100 के ऊपर क्लोज करता है, तो फिर आराम से यहाँ पे आपको बाई का एक ट्रेड मिलेगा। 57,300 का बनेगा पहला टारगेट, 57,500 का बनेगा आपका दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस छोटा सा 56,940 के लेवल पे मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। शॉर्ट कब करना है, अगर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल बैंक निफ्टी के चार्ट में 57,100 के लेवल के नीचे क्लोज करे तो एक शॉर्ट की पोजीशन आपकी बनेगी। पहला टारगेट बनेगा 56,900 का, और दूसरा टारगेट वही हमारा 56,650 तक का देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस इस केस में आप 57,260 पे मेंटेन करेंगे, क्लियर। तो ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए दोनों साइड के, ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। ऊपर की तरफ 57,300, ये रहेगा आपका पहला टारगेट। ऊपर की तरफ 500, ये रहेगा आपका सेकंड टारगेट।
ठीक है। और जैसा कि देखिए लग रहा है अगर सही में ट्रेड डील की खबर आ गई ना तो ये 400 से 500 की रेंज में तो ये खुलेगा फिर, और उस केस में फिर इसमें आपको आराम से 57,700 800 तक के मिनिमम टारगेट देखने को मिलने चाहिए। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको दोनों चीज़ें बता के चल रहा हूँ कि कल आपके मन में ऐसा ना आए कि नहीं अगर पता था उसके बाद भी फिर क्यों नहीं बताया क्लियर आपने। तो इसलिए क्लियर वे में मैं आप लोगों को पूरी चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ, ताकि अगर आ जाए तो भी वेल एंड गुड है, तो भी आप क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कहाँ तक के लिए क्या करना है आपको पता होना चाहिए, और नहीं आए तो इन जनरल आपको क्या करना है वो भी पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको दोनों साइड चीज़ों के अकॉर्डिंगली ही लेवल्स और टारगेट दे दिए हैं। कोशिश कीजिए, जब तक नहीं सीख पा रहे तब तक लेवल्स के हिसाब से भी वर्कआउट करेंगे तो एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और जिस किसी को देखिए सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूँ, यहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख ही रहा होगा। इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको कोर्स की पूरी डिटेल व्हाट्सअप करवा दूंगा। और वैसे देखिए बहुत डिटेल में उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, मन में कोई डाउट आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर सपोज आपको कोई कोई क्वेश्चन रेज है आपके मन में और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा हम ऑन कॉल इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।